Listen me carefully. In this chapter, we are going to revise complete chapter number 4. Okay, chapter number 4. Everyone, इस वीडियो का पर्पज है कि हमको क्या करना है माय डियर, ये फोर्थ चैप्टर में से जो कि एग्जाम में 20-25 मार्क्स के भी अराउंड एग्जाम में आ जाता है, हमको यहाँ पे वो कंप्लीटली रिवाइज करना है। पॉइंटर्स हमको अच्छे से याद करने, बराबर। अंदर का मसाला हम भगवान भरोसे है। आप कैसे बेटा? भगवान भरोसे। अरे भरने का बेटा, बराबर की नहीं? और कुछ नहीं आया तो उधर मेरा नाम लिख देने का, ठीक है? मजाक करो, ऐसा मत करना। बोलो, फीचर्स ऑफ सर्विसेज। क्या है क्वेश्चन माय डियर? फीचर्स ऑफ सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें और एक दूसरा पॉइंट है, वो कौन सा है वो आपको मेरे को इसमें बता देने का है, ठीक है? और एक दूसरा पॉइंट हो सकता है, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पे कोड बनाया था HINNIC। माय डियर, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। बोलो बेटा, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, इंटेंजिबल, बोलो नॉन ट्रांसफरेबल, inseparable and consumer participation. My dear friends, H for heterogeneous, I for intangible, N for non-transferable, I for inseparable, C for consumer participation. एनी पॉइंट आपने जो आगे पीछे लर्न किया रहेगा, अकॉर्डिंगली यू विल रिवाइज इट। सामने बुक रहेगा, आपने भी क्या पढ़ा है वो एक बार चेक कर लेना एंड अकॉर्डिंगली वो आपको याद करना है, ठीक है? ये रिवीजन में। नेक्स्ट फटाफट अपन आगे बढ़ेंगे माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपला टाइप्स ऑफ बैंक। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ बैंक। ज्यादा इन डिटेल में जाएंगे नहीं, वहां पे पॉइंट ही नहीं याद आया तो क्या अंदर भरेगा? मतलब लॉजिकल बात है ना। तो हम, हमारा मेन मोटो यहाँ पे है कि हम पॉइंटर्स रिमेंबर करें। बोलो, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, रूरल बैंक, सेविंग बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक। माय डियर बाबाज एंड बेबीज, गंदू बच्चा यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे। अगर तेरे को इसके अंदर अगर क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ बैंक, पॉइंट का नाम याद है और अंदर भरने में अगर तेरे को कुछ नहीं आता, लिखना हमारा फेमस वर्ड क्या? सेंट्रल बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक। पर आपको ये तो आ जाएगा बेटा, सेंट्रल बैंक इज द बैंकों का बैंक, बराबर? बैंकों का राजा है ये, बराबर? माय डियर, एक बार रिवाइज कर लेना, वापस एक बार मन में रिवाइज करो, मन में रिवाइज करो। सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल, एक्सचेंज, रूरल, सेविंग, एग्रीकल्चरल याद हो जाना चाहिए, एक बार अच्छे से देख ले, बराबर? यस। देन वी विल मूव अहेड। बिना देखे एग्जाम में याद आना चाहिए भाई। कुछ तो सेंट्रल बैंक था, रूरल बैंक था, कमर्शियल बैंक था, एग्रीकल्चरल बैंक था, एक्सचेंज बैंक था, बराबर कि नहीं? इंडस्ट्रियल बैंक था, अमुक तमुक, ऐसा आपको एग्जाम में याद आना चाहिए। सॉरी, यस यस। नेक्स्ट चीज, जो बच्चा इन डिटेल पढ़ने वाला है मसाला भी पढ़ लेना, अदरवाइज इस पे डिपेंड रहेगा तो नहीं चलेगा भाई। सिर्फ पॉइंट का नाम लिख के आएगा, माँ कसम एक बार 1 मार्क्स ही मुश्किल से वो देगा तुमको। सिर्फ पॉइंट्स का नाम नहीं लिखना है, अंदर मसाला लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आवर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बोलो, प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन। माय डियर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, RD, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। नॉर्मली याद आ ही जाएगा, नो वरी। इसमें आपको लिखते टाइम याद रखना किसका इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा है और नेचर ऑफ अकाउंट आपको लिखना है। फिक्स्ड डिपॉजिट नॉर्मली जिसके पास एक साथ पैसा रहता है वो करता है, रिकरिंग डिपॉजिट महीना महीना में, सेविंग अकाउंट जो नॉर्मली सैलरी लोग रहते हैं, करंट अकाउंट जो नॉर्मली बिजनेसमैन रहते हैं, बराबर? इसका एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली होना चाहिए। यस और यस, यस। उसके बाद
ग्रांटिंग लोन्स, क्या बेटा, ग्रांटिंग लोन. लोन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हाउ मच पार्ट्स? 3 पार्ट. बोलो, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन. ग्रांटिंग लोन्स, क्या बेटा, लोन्स और एडवांसेस, ऐसा हेडिंग है, लोन्स और एडवांस. लोन्स 3 है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. सॉरी, यस यस. एडवांसेस में भी 3 है, बोलो, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. माय डियर बाबाज एंड बेबीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है करंट अकाउंट होल्डर को. किसको बेटा? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अगर पूछा तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है. तो प्राइमरी फंक्शंस ये 2 पॉइंट्स पे खेला जाता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स. बोलो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन. इसके बाद हमारा आएगा सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. क्या आएगा बेटा? सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल. सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन. बोलो, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन. सर, एजेंसी फंक्शन को याद करने के लिए पीडीएफ बनाया है और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस याद करने के लिए कुछ भी नहीं बनाया. देखो, आपका एजेंसी फंक्शंस, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट. बोलो, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, डीमटेरियलाइजेशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. My dear babas and babies, I am not here to explain you in detail, but together with primary function, commercial banks normally provide these facilities also. बराबर. तो इसमें क्या क्या आता है? आपके लिए कलेक्शन भी करेगा और आपके बिहाफ पे पेमेंट्स भी करेगा. आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा पैसे का, आपके लिए पैसा किसी और को भेजेगा, आपका डीमैट अकाउंट, शेयर मार्केट का अकाउंट हैंडल करेगा, आपके लिए कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन तो आपके बिहाफ पे कमर्शियल बैंक हैंडल कर सकता है. बराबर. बोलो, पी से 2 है ना रे, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. बोलो, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ए, उसके बाद में डी है ना, डी से सिंपल, डीमटेरियलाइजेशन. एसपी वाला बच्चा ध्यान दे, क्या बेटा? डीमटेरियलाइजेशन. F2 है ना, बोलो, फंड ट्रांसफर एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. फंड ट्रांसफर एंड फॉरेन एक्सचेंज, फंड ट्रांसफर एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. बराबर. पॉइंट एग्जाम में अगर याद आता है तो तेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने वाला है, याद रखना. ठीक है. यस. पॉइंट याद आ गया तो बस उसको सजाने का बेटा. बराबर. पोरींनी पेपरला नटून जाऊ नका, पॉइंटला नटून या बस. हाँ, एक बात याद रखना. बराबर ना. अभी तेरे कौन देखने वाला है? पेपर किसका चेक होने वाला? तेरा. तू कैसा दिख रहा है वो कैसे पता चलेगा उसको? हाँ, तेरा नाम भी वो इंस्टा पे सर्च नहीं कर पाएगा. बराबर. तेरा नाम उधर ढका हुआ है, नाम डालना ही नहीं है तो ना तेरा नंबर भी दिखेगा. नंबर दिखने वाला है का उधर? सीट नंबर वगैरे बघती किती नटून जा. बराबर. तुला शेवटी नटवायचे काय? पेपरच. स्टिकरवर तेरा ऊपर नंबर रहता है, वो ढकना है बाद में इससे. वो जो होलोक्राफ्ट स्टिकर रहता है तुम्हारा नहीं दिखता है माय डियर. हाँ, याद रखना. तुम्हारा सीट नंबर नहीं दिखेगा मतलब नहीं दिखेगा. बराबर. हाँ, बाद में मेरे को दिखा देना कैसे दिखता है. ठीक है. नाइस दिसणार आहे. ठीक है. जनरल युटिलिटी फंक्शन. काय सोन्या? जनरल यूटिलिटी फंक्शन. जनरल यूटिलिटी ये भी कमर्शियल बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. क्या क्या उसमें? बोलो, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक. बोलो, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक. लॉकर फैसिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गिफ्ट चेक, अंडरराइटिंग सर्विसेज, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज. माय डियर पप्पाज अँड पप्पीज, जनरल युटिलिटी फंक्शन मध्ये कुठे बेटा? जनरल युटिलिटी फंक्शन मध्ये यू हैव टू रिमेंबर 6 पॉइंटर्स. हाउ मच पॉइंटर्स? 6 पॉइंटर्स. बराबर. ये पैसे से थोड़ा परे है. बराबर. ये अदर फैसिलिटीज है जो पैसे से नॉर्मली रिलेट नहीं करता. बोलो, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स, लॉकर फैसिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आपका कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप पे कितना विश्वास रखा जा सकता है? आपके ट्रांजैक्शंस तो किसके पास है? बैंक के पास है ना.
तो बाबा पैसा कितना तेरे अकाउंट में वगैरह उसका रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है बैंक। बोलो गिफ्ट चेक, आप बैंक का कोई अगर पुराना कस्टमर हो तो आपको बैंक खुश कर सकता है आपको कोई चेक प्रोवाइड करके। अंडर राइटिंग सर्विसेस, काय सोन्या? अंडर राइटिंग सर्विसेस, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेस, काय सोन्या? गोल्ड रिलेटेड सर्विसेस। 6 पॉइंटर्स यू हैव टू रिमेंबर। बोलो इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, लॉकर फैसिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गिफ्ट चेक, अंडर राइटिंग सर्विसेस, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेस। चेक वाले 2 पॉइंट है, ये एक है और गिफ्ट चेक है, बराबर। इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक और गिफ्ट चेक। बोलो इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक एंड गिफ्ट चेक, बराबर। उसके बाद में गोल्ड का 2 है, समझ लो। नॉर्मली लॉकर में लोग गोल्ड रखते हैं नॉर्मली, बराबर। तो गोल्ड का 2 है बोलेंगे। पहला लॉकर फैसिलिटी, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, बराबर। चेक से 2 है, बराबर। इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, गिफ्ट चेक्स। एक गोल्ड का 2 है, लॉकर फैसिलिटी एंड गिफ्ट चेक्स, सॉरी गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, लॉकर फैसिलिटी और गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। फिर कितना बचता है आपके पास? 2 बचेगा। कौन सा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अंडर राइटिंग सर्विसेज। अकॉर्डिंगली याद करना, एग्जाम में आ सकता है सर, बराबर। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, एक बार नजर घुमा लो। ठीक आहे, चला जाऊया पुढे। नेक्स्ट इज युअर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अरे इस बार मेरे को लगता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बराबर। इस बार मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पॉइंटर्स अच्छे से याद करेंगे। बोलो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, कॉजा प्रॉक्सिमा। बोलो यूआईसी, एसएमसी, यूआईसी, एसएमसी। देखो बेटा गाली गलोच नहीं कर रहे अपन इधर। यू फॉर अटमोस्ट गुड फेथ, बोलो अटमोस्ट गुड फेथ, बोलो अटमोस्ट गुड फेथ। ये आई 2 है ना, तो देखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, सी फॉर, देन एस फॉर सब्रोगेशन, एम फॉर मिटिगेशन ऑफ लॉस, बोलो मिटिगेशन ऑफ, एंड सी फॉर कॉजा प्रॉक्सिमा, कॉजा प्रॉक्सिमा, बराबर। यहाँ पे मैं पॉइंटर्स रिमेंबर करने के लिए बैठा है, बराबर। आपको पॉइंट्स एग्जाम में अच्छे से याद आना चाहिए, बराबर। और पॉइंट आया तो बंदे का कॉन्फिडेंस उधर कुछ ना कुछ तो फेंकने के लिए बढ़ ही जाता है, बराबर ना। यूआईसी एसएमसी, बोलो यूआईसी एसएमसी, बराबर। यू फॉर अटमोस्ट गुड फेथ, I for insurable interest, indemnity, UIC, C for contribution, SMC, S for subrogation, SMM for mitigation of loss, SMC, C for causa proxima। ऐसे एग्जाम में याद आना चाहिए। We are going to move ahead, बराबर। बोला ई बैंकिंग सर्विसेस, काय सोन्या? ई बैंकिंग सर्विसेस, बराबर। ऑनलाइन फैसिलिटी में ये सर्विस बैंक तुमको प्रोवाइड कर सकता है। बोलो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बराबर। डायरेक्ट बैंक में मत जा, बराबर। एटीएम मशीन में जा, वो भी ऑनलाइन ही काम होता है बेटा, ऑनलाइन इसके लिए हो रहा है वो। बोलो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट, IMPS, बराबर। बोलो एटीएम,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आईएमपीएस, पीएसपीएस, आईएमपीएस. टाइप्स, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट, आईएम वो साथ में ही लिया है इमीडिएट वाला वर्ड, ठीक है, और आपके बुक में दिया है. चला पुढे बघा. नेक्स्ट वन इज युअर टाइप्स ऑफ वेअर हाऊस. सिंपल बोलो. प्राइवेट, पब्लिक, गव्हर्नमेंट, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, कोऑपरेटिव, कोल्ड स्टोरेज. प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस. पुराना पोर्शन था तभी इसके ऊपर डिस्टिंग्विश आता था बॉन्डेड वेयर हाउस आणि ड्यूटी पेड वेयर हाउस करके. पर अभी नहीं, खाली टाइप ही पढ़ना है. बॉन्डेड एंड ड्यूटी पेड. और क्या है? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस. कोल्ड स्टोरेज याद करना है. उसने पबजी सीडी को याद करो बेटा. पबजी सीडी बराबर कि नहीं? आप खेलते हो ना पबजी? नहीं, ठीक है. ए P2 प्राइवेट पब्लिक, B फॉर बॉन्डेड, G फॉर गवर्नमेंट, C फॉर कोल्ड स्टोरेज, D फॉर ड्यूटी पेड. बराबर ना? सिंपल एज टाइप्स ऑफ वेयर हाउस. ये चैप्टर नंबर 4 इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है पता है क्या? लास्ट टाइम क्वेश्चंस तो आए थे बट अनएक्सपेक्टेड आए थे. मतलब जिनको एक्सपेक्ट किया नहीं था. इस बार क्वेश्चन इसमें से आएंगे और अच्छे आएंगे. C फॉर कोऑपरेटिव एंड कोल्ड स्टोरेज, C2 है. खुश? C2 उसका है नहीं. C2 है भाई. बराबर. अजिंक्य C2 कोऑपरेटिव आणि कोल्ड स्टोरेज. एडिट करता हूं इसको बस. आगे फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस. वेयर हाउस का क्या काम है माय डियर? बराबर. वेयर हाउस का काम बघा रे. बोलो. स्टोरेज ऑफ गुड्स,